बिजली जो हर घर में जलती है, लेकिन क्या इस बिजली के बिजनेस में हिडन वेल्थ का स्पार्क छुपा है? आज हम एनालाइज करने वाले हैं तुरंत पावर लिमिटेड को, लेयर बाय लेयर, नंबर बाय नंबर, सच और सिग्नल दोनों देखेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज का एनालिसिस सिंपल नहीं, एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस। तुरंत पावर लिमिटेड सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ये जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इंटीग्रेटेड मॉडल ऑपरेट करती है। सोचो, पावर जनरेट भी खुद, सप्लाई भी खुद। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन बिजनेस को स्टेबिलिटी दे सकता है। पावर सेक्टिंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन डिमांड कांस्टेंट, हर घर, हर फैक्ट्री, हर ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी के बिना रुक जाता है। लेकिन स्टेबल डिमांड का मतलब ये नहीं कि हर पावर कंपनी स्ट्रांग होती है। इसलिए अब हम घुसेंगे असली बैटलफील्ड में, मीन्स फंडामेंटल मैट्रिक्स में। तो सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो। एंड सबसे पहला सवाल, क्या स्टॉक महंगा है? पीई रेशियो का मतलब होता है आप 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितना प्राइस दे रहे हो। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कंपनी का पीई इंडस्ट्री पीई से कम है। इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो मार्केट अंडर वैल्यू कर रहा है, या फिर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कम है। अगर बाकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो और पीई कम हो, तो ये पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग हो सकता है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंट्री वैल्यूशन ही फ्यूचर रिटर्न का बेस होता है। लेकिन रुको जाओ, सिर्फ सस्ता होना काफ़ी नहीं होता। ग्रोथ के हिसाब से सस्ता है या नहीं, यहीं पर आता है नेक्स्ट ट्विस्ट, और एंट्री होती है पीईजी रेशियो की। पीईजी रेशियो पीई को ग्रोथ से कंपेयर करता है। यहाँ पर पीईजी है 0.50। जनरली अगर पीईजी 1 से कम हो, तो स्टॉक ग्रोथ के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड माना जा सकता है। तो 0.50 का मतलब वैल्यूशन और ग्रोथ के बीच अलाइनमेंट स्ट्रांग हो सकता है। ये एक क्लियर ग्रीन फ्लैग हो सकता है। लेकिन याद रखो, मार्केट कभी सिंपल इक्वेशन पे नहीं चलता। अब सवाल ये है, ग्रोथ है, वैल्यूशन डिसेंट है, लेकिन कंपनी पैसा एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। यहाँ पर एंट्री होती है आर ओ ई की। आर ओ ई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ पर आर ओ ई 19% से ज़्यादा है। 19% प्लस का मतलब हो सकता है मैनेजमेंट कैपिटल एफिशिएंटली डिप्लॉय कर रही है। ये एक हेल्दी ग्रीन फ्लैग माना जाता है। लेकिन इक्विटी ही सब कुछ नहीं होता, टोटल कैपिटल का क्या? तो अपना नेक्स्ट मेट्रिक आएगा आर ओ सी ई, जो कि टोटल कैपिटल की एफिशिएंसी को बताएगा। आर ओ सी ई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मीजर करता है कि कंपनी इक्विटी प्लस डेट दोनों को मिलाकर कितना रिटर्न कमा रही है। यहाँ पर आर ओ सी ई 16% से ज़्यादा है। ये डिसेंट लेवल है, जो इंडिकेट करता है कि कैपिटल यूटिलाइजेशन स्ट्रांग हो सकता है। अब एफिशिएंसी क्लियर लग रही है, लेकिन कंपनी की डिमांड कैसी है? यहाँ पर एंट्री होती है सेल ग्रोथ की, जो कि हमें बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू लास्ट कुछ सालों में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर अगर हम बात करें, तो कंपनी की सेल ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में 26% प्लस हुई है। ये स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एक्सपेंशन को शो करता है, मतलब बिजनेस स्केल हो रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड एक्सेप्ट हो रही है, एंड साथ में ही इंक्रीज हो रही है। ग्रीन फ्लैग होता है, क्योंकि सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ बिजनेस की ऑक्सीजन होती है। लेकिन असली गेम प्रॉफिट में होता है। तो चलिए प्रॉफिट ग्रोथ को एनालाइज करते हैं, क्या कहता है। प्रॉफिट ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट कुछ सालों में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में 48% प्लस रही है। मीन्स ये सिर्फ सेल नहीं, एक्चुअल अर्निंग ग्रोथ को शो करता है। मीन्स कंपनी अपना रेवेन्यू साथ ही में एक्चुअल अर्निंग में कन्वर्ट कर रही है। मीन्स कंपनी अपना रेवेन्यू प्रॉफिट में कन्वर्ट भी कर पा रही है। मीन्स यहाँ पर रियल वैल्यू क्रिएट हो रही है। 48% प्लस का नंबर इम्प्रेसिव है, और पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग भी। अब करते हैं ओनरशिप की बात। तो यहाँ पर एंट्री होती है प्रमोटर होल्डिंग की, जो कि स्किन इन द गेम को दिखाता है। प्रमोटर होल्डिंग हमें बताता है कि कंपनी के प्रमोटर और फाउंडर कंपनी में कितना परसेंटेज ओनरशिप स्टेक रखे हैं। यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 51% प्लस है, मतलब
मेजॉरिटी कंट्रोल प्रमोटर के पास है। हाई प्रमोटर स्टेक कॉन्फिडेंस को शो करता है एंड ये दिखाता है कि फाउंडर एंड प्रमोटर का इंटरेस्ट शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन है। ये भी ग्रीन फ्लैग सिग्नल हो सकता है, लेकिन साथ ही में लिक्विडिटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए करंट रेशियो को एनालाइज करते हैं, उसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास इतने शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल हैं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को आसानी से पे ऑफ कर पाए। यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो है 1.27। एक से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है। सो 1.27 स्टेबल तो है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, इसलिए इसे हम न्यूट्रल फ्लैग बोलेंगे। अब आती है डेट सर्विसिंग की बात। तो यहाँ पर एंट्री होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, जो कि हमें बताता है क्या कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू अपने डेट के इंटरेस्ट को कितनी टाइम कवर कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.42 है, मतलब कंपनी अपना इंटरेस्ट 4 टाइम से ज़्यादा कवर कर सकती है। ये एक कंफर्टेबल जोन है, क्लियर ग्रीन फ्लैग का सिग्नल मिलता है। अब सब स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन यहाँ स्टोरी थोड़ी इंटेंस हो जाती है, क्योंकि हम बात करेंगे अब रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स की। जून 25 एंड सितंबर 25 क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट पिछले साल के सेम क्वार्टर से क्या हुआ। अगर हम जून 25 की बात करें तो जून 25 में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट पिछले साल की कंपैरिजन में कम हुए हैं। एंड सितंबर 25 में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सब इंक्रीज हुआ है। ये क्या सिग्नल देता है? शॉर्ट टर्म प्रेशर है, मार्जिन कंप्रेशन है, टेम्पररी स्लो डाउन है। ये पैनिक का रीजन नहीं है, लेकिन इग्नोर करने वाला सिग्नल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि ये टेम्पररी डिप है या स्ट्रक्चरल इशू। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, डीआई एंड एफआई दोनों का सब्सटेंशियल स्टेक है एंड वो भी स्टेबल है। ये इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस अभी इंटैक्ट है। स्टेबिलिटी ओनरशिप में पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। तो ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो वैल्यूएशन रीजनेबल दिख रही है, ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी है, डेट मैनेजेबल है, ओनरशिप स्टेबल है, सिर्फ करंट रेशियो न्यूट्रल जोन में है। तो ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर का गेम नहीं। रिस्क फैक्टर, रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, पावर सेक्टर डायनामिक सब कंसीडर करना जरूरी है। तो क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पावर हाउस बन सकता है या क्वार्टरली स्लो डाउन एक बिगर स्टोरी का स्टार्ट है? ये डिसाइड करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिडन रिस्क, कैश फ्लो क्वालिटी और फ्यूचर ट्रिगर। तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम निकालेंगे वो फैक्टर जो ज़्यादा लोग डिस्कस ही नहीं करते। और याद रखो, मार्केट में बिजली तब गिरती है जब एनालिसिस इनकम्प्लीट हो। सो स्टे क्यूरियस, स्टे लॉजिकल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डीप डाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।